फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली करेंगे प्रतिशतता, और प्रतिशतता में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर 20% मोर एंड 20% लेस देन ए थर्ड नंबर, फाइंड बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर। क्या कहता है, एक बार फिर से देखिए। कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% अधिक तथा 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, इस सवालों को करने के लिए क्या करोगे आपको तीन संख्याएं ज्ञात करनी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीन संख्याएं ज्ञात करनी है और हमें बोल रहा है, कह रहे कि दो संख्या जो है ना, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% अधिक और 20% कम है। तीसरी को 100 मान लिया, तीसरी संख्या को कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो पहली 20 अधिक यानी 120 और दूसरी 20 कम यानी 80 है। यानी ये कहना चाहता है कि जो ये 100 है ना, इससे ये पहले तो 20 ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, और ये वाली जो है ये 20% इससे क्या है, 20% कम है। अपने को ये दे रहे हैं। चलिए अब इसको कैसे करना है, देखिए। हाँ भाई, आगे हमें क्या कह रहा है, इतना हो गया। आगे हमें कह रहा है कि बताइए, क्या बताना है कि दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहले से, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसमें इंग्लिश में देख लीजिए। व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए दूसरी संख्या देखो, ये रही दूसरी संख्या जो है ना, दूसरी संख्या, ये वाली दूसरी संख्या पहली संख्या से इससे कितने प्रतिशत कम है। पहले देखो कम कितनी है, कम है 40। कितनी कम है, 40। किससे कम है, 120 से। कम किससे है, 120 से। और प्रतिशत लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100। 0 0 4 3 12, और 100 में 3 का भाग दो, कितना आ जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, 1/3। 33 से ही 1/3 बोल दो, या 33.33 बोल दो, एक ही बात है। तो 33.33% या 33 1/3% आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये रहा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ए स्टूडेंट गोट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स एंड गोट 30 मार्क्स मोर देन पास मार्क्स, फाइंड पास परसेंट। क्या कहना चाहता है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के अंकों से 30 अंक अधिक है। पास का प्रतिशत बताइए। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, देखो क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 हमें दे रहे, देखिए एक बार फिर प्रश्न देखिए। 49 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि ए स्टूडेंट गोट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स एंड गोट 30 मार्क्स मोर देन पास मार्क, फाइंड पास परसेंट। पास परसेंट आपको ज्ञात करना है। यानी क्या कह रहा है कि एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त की करके 20 अंकों से फेल हो जाता है एक छात्र। दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने से अंकों से 30 अंक अधिक है। पास का प्रतिशत आपने बताना है। तो देखिए कैसे करना है इस सवाल को। इसको इन सवालों को करने के लिए आपको एक डायग्राम थोड़ा सा बनाना। इस तरह से आप इस तरह से एक डायग्राम बना लेना,
और यहाँ ये इस तरह से ये जो झंडी लगाई है, ये झंडी का मतलब यहाँ पर आने वाला पास हो जाएगा, ये वाला पास की स्टेज है। तो एक छात्र 30% अंक ले रहा है, ये लो 30% अंक ले रहे हैं और 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो इस छात्र के लिए ये यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है ये 20 अंकों की है। दूसरे छात्र ने 40% अंक लिए, ये लो इसने 40% अंक लिए और इसके लिए जो ये दूरी है ना पास होने की, ये दूरी 30 अंकों की है। ये पास हो, ये यानी पास तो हो गया और कितने नंबर ज़्यादा ले गया, 30 नंबर ज़्यादा ले गया। ये लिखा हुआ है पास होने के अंकों से 30 अंक अधिक है, 30 अंक अधिक हो गया। दोबारा देखो, जो ये स्टूडेंट है ना इसने 30% नंबर लिए हैं, ये पास नहीं हुआ, कितने नंबरों से फेल हो गया, 20 नंबर। मतलब इसको 20 नंबर और मिलते हैं ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचता तो पास होता। दूसरे स्टूडेंट ने कितने परसेंट लिए, 40% लिए, 40% लिए, पास हो गया और पास से कितने नंबर ज़्यादा ले गया, 30 नंबर ज़्यादा ले गया। अब देखिए प्रतिशत के मामले में 30 से चला 40 पर पहुंचा, तो मतलब 10% बढ़ गया। और अंकों के मामले में देखो, ये पूरी लाइन ये कितनी होगी, 30 और 20 50 की होगी। ये पूरी लाइन कितने नंबरों की होगी, 50 की। तो 50 का संबंध किससे है, 10% से। 50 का संबंध किससे है, 10% से। और ओवरऑल पूरा 100% होता है। पूरा पेपर कितने का होगा, 100% का होगा। तो हम पहले निकालते हैं पेपर कितने का है। तो पहले निकालते हैं कि जो एग्ज़ाम है ना, कुल पूर्णांक का मतलब होता है कि एग्ज़ाम कितने का है। तो एग्ज़ाम हम मान के चलेंगे 100% का है। एग्ज़ाम कितने का है, पूरा 100 का है। मल्टीप्लाई ये रकम कितनी है हमारे पास, 50 और इसका संबंध किससे, 10 से। 0 0 काट दो, कितना आ जाएगा, 500। तो एग्ज़ाम है 500 का और हमसे पूछे कि पास का प्रतिशत बताना है। तो पहले तो देखो कि पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए। पेपर है 500 का, 500 का इस स्टूडेंट ने 30% लिए, 500 का 30% स्टूडेंट लिए हैं। क्या ये पास हो गया, नहीं। इसको पास करने के लिए कम से कम 20 नंबर और दो, 20 नंबर और दें, इसको 20 नंबर ऐड और कर दें, तब ये पूरा पास हो जाएगा। तो कटिंग करो, 2 0 से 2 0, 5 3 15, 150 प्लस 20, 170 वाला पूरा पास है। हमें पास नहीं पूछा, हमें पास का प्रतिशत पूछा है। पास का प्रतिशत यानी पास का प्रतिशत निकालना है, पास का प्रतिशत निकालना है। इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हो, पास परसेंट निकालना है। तो पास होने के लिए कम से कम नंबर चाहिए 170। कितने में से चाहिए, पेपर कितने का था, एग्ज़ाम कितने का है, एग्ज़ाम है 500 का, 500 में से चाहिए, प्रतिशत लगाना है गुणा में 100। 2 0 से 2 0, भाग दे दो इसमें, 5 3 15 और 5 के 20, 34% नंबर चाहिए कम से कम पास होने के लिए, 34%। ऑप्शन नंबर ए आंसर। जिन बच्चों को डाउट है आप वीडियो दोबारा चला लेना, रीप्ले कर लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। ए स्टूडेंट गोट 10% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स। अनदर स्टूडेंट गोट 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। फाइंड पास परसेंट। एक छात्र 10% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा छात्र 25% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो जाता है। पास का प्रतिशत बताओ। सेम सवाल है वैसे ही, दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह दे रहे कि एक स्टूडेंट जो है, एक छात्र कितने प्रतिशत, 10% अंक प्राप्त करता है, हर 80 अंकों से फेल हो जाता है। ए स्टूडेंट गोट 10% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 80 मार्क्स। और आगे कह रहे कि अनदर स्टूडेंट गोट 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 20 मार्क्स। कह रहे कि दूसरे स्टूडेंट ने 25% मार्क्स प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो जाता है। फाइंड पास परसेंट, पास का प्रतिशत बताओ। तो यही सवाल है, ये रहा। तो सेम वैसे ही करना है, आप इस तरह से डायग्राम बनाओ और इस तरह का डायग्राम बना के ये यहाँ झंडी लगा देते हैं। इस स्टूडेंट ने 10% नंबर लिए, 10% नंबर लिए और 80 अंकों से फेल हो गया। ये दूरी कितने अंकों की, 80 अंकों की है। दूसरे छात्र ने 25% अंक लिए और दूसरे फेल है। देखो दोनों ही फेल है, तो मतलब इसे क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। इसने 10% लिए और 80 नंबरों से फेल हो गया। दूसरे ने 25% लिए, मान लो यहाँ पहुँच गया वो, दूसरे यहाँ ले पहुँच गया 25% से, 25% नंबर लिए, इससे थोड़े ज़्यादा लिए, ये 80 नंबरों से फेल हुआ था, 80 नंबरों से। और दूसरे वाला कितने से फेल हो रहा है, देखो
20 अंकों से फेल हो रहा है, मतलब इसके लिए जो दूरी है ना ये 20 अंकों की है, समझ रहे हो। मतलब इधर पास तो इस झंडी को क्रॉस करके तो कोई गया ही नहीं, पास तो कोई हुआ ही नहीं। अब दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस देखो, 10 से 25 का डिफरेंस, 10 से 25 का डिफरेंस कितने परसेंट का हो गया, 15% का। और अंकों में देखो, इसके लिए लाइन पूरी 80 की है, इसके लिए लाइन ये 20 की है। दोनों में डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक ये लाइन में डिफरेंस कितने का, ये लाइन 60 नंबरों का डिफरेंस आ गया, 60 का, क्योंकि पूरी 80 में से ये 20 घटाओगे तो 60 बच गया ना। तो मतलब 60 का संबंध किससे है, 15 से। 60 का संबंध किससे है, 15 से। एक बार फिर बता देता हूँ जिनको समझ नहीं आया, क्योंकि अपने को इसमें पास का कुछ नहीं दिया ना, फेल का ही दे रखा है। जैसे मैंने ये बनाया इस तरह से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पहुँच रहा है, वो पास हो रहा है। एक सेकंड, अपनों ने ये बनाया और अपने ये कह रहे हैं कि यहाँ पास वाला हुआ, इसको क्रॉस कर जाएगा वो पास हो जाएगा। तो पहला स्टूडेंट ऐसा है जिसने कितने नंबर लिए, देखो एक छात्र ने 10% नंबर लिए, ये लो 10% नंबर लिए, और ये 80 अंकों से फेल हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 80 अंक का ये मतलब दूर रह गया। दूसरे ने 25% नंबर लिए, ये लो यहाँ तक मान लेते हैं 25% नंबर लिए, और 20 अंकों से फेल हो गया, यानी ये दूरी मान लो कितने अंक होंगे, 20 की है। आप थोड़ा सा इसको और डायग्राम को सेट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये लो इसने लिए 25%, और अभी भी ये पास नहीं हुआ, यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, यानी ये दूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 20 नंबरों की है, ठीक है। और पास का प्रतिशत बताना है। अब गौर से देखो, परसेंटेज में डिफरेंस कितने का, 15% का। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये दूरी, इनका डिफरेंस देखो, ये पूरी लाइन ऊपर वाले के लिए, ये पूरी लाइन 80 की है, इसके लिए इतने से लाइन 20 की है, तो ये लाइन कितनी बची, यहाँ से इतनी काट दो, ये 20 है, तो ये पीछे पूरी 80 थी, ये पीछे बच गई 60। ये डिफरेंस कितने का आ गया, 60 का डिफरेंस आ गया, 60 का। ये बात समझ आई। अब देखो, अंकों के मामले में 60 का डिफरेंस और प्रतिशत के मामले में 15 का डिफरेंस। अब इसी को लेके चलेंगे। पूरा पेपर होता है 100% को, ये ध्यान रखना। पूरा पेपर कितने का होता है, 100% का। तो पहले निकालते हैं पूरा पेपर कितने का है, पूरा एग्जाम कितने का है, पूर्णांक कितना है, 100% निकालना है। मल्टीप्लाई कितनी, ये रकम कितनी, 60। 60 का संबंध किसी है, 15 से। 15 चौके 60, पेपर है 400 का। अब निकालते हैं पास के लिए कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 400 का 400 का ये या तो 25% निकालो या 10% निकालो। मैं 25% निकाल रहा हूँ, 400 का 25% निकाल रहा हूँ। तो 400 का 25% निकालूंगा, क्या पास हो जाएगा, नहीं होगा। इसको कम से कम 25% वाले को कितने नंबर और दो, 20 नंबर और दो, 20 नंबर और दे देते हैं। तो 400 का मतलब गुना 25% हटाएंगे, बटा में 100, 20 नंबर और दे देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 के 100 प्लस 20। पास होने के लिए चाहिए 120 नंबर, पास होने के लिए चाहिए 120 नंबर। हमें पास का प्रतिशत निकालना है, पास का प्रतिशत। पास होने के लिए चाहिए 120, कितने में से, पेपर कितने का था, 400 का, 400 में से चाहिए, और प्रतिशत लगाना है, गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, भाग दे दो, 4 3 12, 30% आंसर आ जाएगा, 30%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 30%, ये रहा ऑप्शन ए 30%। 30% आंसर आ जाए। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर। ए स्टूडेंट गोट 108 मार्क्स विच इज 6% मोर देन पास परसेंट। अनदर स्टूडेंट गोट 153 मार्क्स विच इज 21% मोर देन पास परसेंट। फाइंड पास प्रतिशत, पास परसेंट। एक छात्र ने 108 अंक प्राप्त करता है जो पास प्रतिशत से 6% अधिक है। अन्य छात्र 153 अंक प्राप्त करता है जो पास प्रतिशत से 21% अधिक है। पास का प्रतिशत बताना है। चलिए इस सवाल को करते हैं, देखिए किस तरह से होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अपने, तो 51 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 कह रहा है कि एक छात्र ने 108 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 6% अधिक है। तो अपने डायग्राम बना लेते हैं, ये वाला डायग्राम, यहाँ तक पहुँचेगा वो पास हो जाएगा। और ये
जो विद्यार्थी है इसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 108 अंक प्राप्त किए हैं। और 108 अंक प्राप्त करके, और ये कितना ज़्यादा ले गया, 108 अंक प्राप्त किए हैं और पास प्रतिशत 6% अधिक है, 6% अधिक है। लो इसको ये अपने दे देते हैं नंबर, 108 नंबर दे देते हैं, 108 नंबर। और ये कितना अधिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस, यहाँ तक कितना अधिक है, 6% अधिक है, 6% अधिक है। पास होने से भी 6% अधिक नंबर ले गया। दूसरे विद्यार्थी के बारे में देखते हैं। दूसरे ने, एक अन्य ने 153 नंबर लिए और जो वो पास से 21% अधिक है। कितने नंबर लिए, 153। लो अभी दूसरे वाले को दे देते हैं, ये लो कितने नंबर, 121 नंबर, 153 नंबर, 153 नंबर दे दिए। और ये 21% ज़्यादा है, यानी इस झंडी से यहाँ से ये पूरी लाइन 21% की है, 21% ज़्यादा है। अब देखो अंकों में डिफरेंस कितना आ गया, अंकों में डिफरेंस कितना आ गया, ये देखो यहाँ तक डिफरेंस देखो कितना आ गया, घटाओ कितना आ गया, अंकों में डिफरेंस कितना आ गया, 45 का भी, 13 में से 8 गया 5, और कितना बच गया 4, 4 में से 0 गया 4। और प्रतिशत में डिफरेंस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6%। और पूरी लाइन कितनी है, पूरी लाइन 21%। तो ये जो बच गया बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक लाइन बच गई, वो कितने परसेंट की, दोनों का डिफरेंस करो, 21 और 6 का डिफरेंस करो, कितना आ जाएगा, 15%। अब 45 का संबंध किससे है, 15 से है। पूरा एग्जाम कितने का होता है, 100% का। तो पहले निकालो पूर्णांक कितना है, पूर्णांक कितना है, एग्ज़ाम कितने का था, पूरा 100% का था, मल्टीप्लाई 45 बटा 15, 15 3 45, 300 का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम कितने का है, 300 का। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा है पास का प्रतिशत। तो 300 का पेपर है, पास होने के लिए कम से कम कितने नंबर चाहिए, 300 का कोई एक भी निकाल लो, 6% निकाल लेते हैं, या चाहे तो ये निकाल लो 6%, चाहे डिफरेंस निकालो, कोई भी एक निकाल लो। अगर 300 का 6% निकालें, 300 का 6% निकालें तो ये 100 भी 6% ज़्यादा जो है ना, वो 108 के बराबर है। पहले अपने निकालते हैं 300 का 6%, 6 ये निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ है। तो 300 का 6% निकालें, कितना गया, 18। यहाँ बोल रहा है कि 6% ज़्यादा है और हम कह रहे हैं कि 18 ज़्यादा है, यानी और 18 ज़्यादा प्राप्त करके, 6% ज़्यादा प्राप्त करके, 6% ज़्यादा प्राप्त करके 108 नंबर लेता है। तो 108 नंबर 6% ज़्यादा है, तो 108 में से 6% मतलब 18 घटा दो, मतलब 90 नंबर से वो 18 ज़्यादा ले रहा है। पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए, 18 नंबर ज़्यादा ले लेता है तो 108 नंबर ले लेता है। तो मतलब 108 में से 6% घटा दिया, 6% मतलब 18 नंबर घटा दिए, तो ये आगे पास होने के लिए चाहिए 90 नंबर। हमें पास का प्रतिशत चाहिए, तो नंबर चाहिए 90, कितने में से, पेपर कितने का था, 300 का, 300 में से 90 नंबर चाहिए। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, 2 0 2 0 3 9, कितना परसेंट आ गया, 30% आ गया। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 30% नंबर चाहिए, 30%। ओके, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज 12% इन फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 10% इन सेकेंड ईयर, और इफ प्रजेंट पॉपुलेशन 50400, फाइंड पॉपुलेशन 2 ईयर एगो। कह रहे कि एक शहर की जनसंख्या पहले 12% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 10% कम हो जाती है। अभी जनसंख्या 50,400 है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताओ। तो इन सवालों को 2 तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 को 2 तरीके से करेंगे। मान लो अभी जनसंख्या 100 है और 12% बढ़ गई पहले साल, तो 112 हो गई, 112 हो चुकी है। आगे हमें क्या दे रहा है, 112 हो चुकी है, और आगे हमें ये दे रहा है कि सेकंड ईयर पहले 12% बढ़ती है, दूसरे साल 10% कम हो जाती है। तो 10% कम कर दो, 10% कम कर दो, तो आप इसका 90% निकालो। 10% कम कर दो तो मतलब 90% निकाल लेते हैं। तो 90% निकालने, तो 0 से 0 काट दो, 0 काट के पॉइंट लगा दो,
9 दूनी 18 और 9 और 1 10, 9 और 1 10, 108। जो जनसंख्या 100 थी वो 100.8 होगी। हालांकि जनसंख्या को पॉइंटों में नहीं लेते अपने, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस मतलब कितना आ गया, 0.8 का डिफरेंस आ गया। मतलब 100 से 100.8 हो गया तो 0.8 का डिफरेंस आ गया। डिफरेंस इतना आ गया। हमें क्या दे रहे हैं, ये 0.8 का वैसे डिफरेंस नहीं निकालना था, हमें दिया क्या हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में। अभी जनसंख्या 50,400 है, 50,400। तो हमारे हिसाब से अभी जनसंख्या कितनी है, हमारे हिसाब से 100.8 है और सवाल बोल रहा है 50,400 है। तो 50,400 का संबंध किससे है, 100.8 से हो गया। और निकालना क्या है, निकालना क्या है, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करो। 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करो। 2 वर्ष पूर्व कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो अब जो ज्ञात करना है उसे ऊपर लिखो, 100 को ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 50,400 और बटा में कितना आ जाएगा 100.8। अब इसको कटिंग कर लो, पॉइंट हटा दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। ठीक है जी। कटिंग को बड़ा इजी बनाइए। देखिए कटिंग के मामले में इसको देखो, 504, 504 का दुगना होता है 1008, 500 का दुगना 1000 होता है, 504 का 1008। तो 504 एकम 504, 504 दूना 1008 और 2 से काटो, 2 5 10, कितना आ गया 50,000। क्या ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ 50,000, 50,000 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, एक आपको ट्रिक देता हूँ, P बराबर P0 1 + R/100 और टाइम। P0 जो है ना ये प्रारंभिक मान है, प्रारंभिक मान यानी पहले का मान है। हमें क्या दिया हुआ इस सवाल में, इस सवाल में हमें दिया है अभी 50,400 है, 2 वर्ष पूर्व की ज्ञात करो। प्रारंभिक निकालना है, P0 तो निकालना है, P0 तो निकालना है और हमें ये अभी का दिया है 50,400। यानी आप ये देख लो निकालना क्या है, प्रारंभिक निकालना मतलब P0 निकालना है। अगर ये निकालना है तो फिर ये दिया हुआ है, 2 ही तो रकमें हैं इनटू में। इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करना, अपने डायरेक्ट ही करते हैं। पहले कितने परसेंट बढ़ रही है, पहले 12% इंक्रीज हो रही है और बाद में 10% डिक्रीज हो रही है। पहले 12% बढ़ती है और बाद में 10% कम हो जाती है। 12% बढ़ती है, हालांकि यहाँ 12 देखो इस जगह 12 लिखा है तो 100 और 12 112 होता है। आप डायरेक्ट लिखो 112/100, 12% बढ़ गई, 10% घट गई तो मतलब 90। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो P0 का मान निकालना है, ये P0 पड़ा है, बाकी सबको इधर भेज दो, 50,400 और सब इधर आएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, 100/112 और 100/90 सब पलट जाएंगे ना। चलो अब कटिंग कर लो, कटिंग करोगे तो 1 0 से 1 0 काट देते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखो कटिंग थोड़ी सावधानी से करना क्योंकि थोड़ा अलग आ गया। अब 9 से काट देते, 9 5 45, 45 कितना रह गया 5, 9 6 54 और 1 0। ठीक है। और 56 दूना 112 होते हैं, 56 दूना 112 और 2 5 10, कितना आ गया 50,000, 50,000। ओके जी, वही आंसर आ गया। तो आप कैसे भी कर सकते हो, सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहे कि ए ट्री वॉज प्लांट 2 ईयर एगो एंड इट्स हाइट इंक्रीज बाई 20% पर ईयर। इफ़ इट्स परसेंट हाइट इज प्रेजेंट, अभी एट प्रेजेंट की प्रेजेंट हाइट इज 540 सेंटीमीटर, देन इट्स हाइट 2 ईयर एगो वाज। पहले कितनी थी। एक पेड़ 2 साल पहले लगाया गया था और उसकी लंबाई प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। यदि पेड़ अभी 540 सेमी का है तो 2 वर्ष पहले लंबाई कितनी थी, 2 वर्ष पहले। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं आपको एक ट्रिक से करवा देता हूँ। पहले तो ट्रिक ये थी, P बराबर P0 1 + R/100 और घात समय, ये ट्रिक है। और अपने को दिया क्या, हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है, सवाल को देखिएगा द्वार से गौर से, एक सेकंड। हाँ भाई इस सवाल को देखो, हमें कह रहा है कि एक पेड़ 2 साल पहले लगाया गया था और पेड़ की लंबाई अभी 540 है। 2 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले पूछ रहे तो P0 पूछ रहे, प्रारंभिक मान यानी P0 तो पूछ रहे हैं। और अभी कितना है 540 बराबर, और 2 साल की बात है, टाइमिंग 2 है
और दर कितने प्रतिशत की कह रहा है, दर कह रहा है कितने परसेंट, हमें दर दे रहा है 20% से बढ़ रही है, 120 हो रहा है, बढ़ रही है तो 120 हो रहा है, 120/100। और कितनी बार लिखें, 2 बार ही, 2 बार ही लिखेंगे 120/100, क्योंकि टाइमिंग कितनी है, 2 वर्ष है। ठीक है भाई, टाइमिंग 2 वर्ष है। चलिए इसको सरल कर लो। P0 का मान निकालना है, सबको इधर भेज दो 540 की तरफ, सब इधर आगे पलट जाएंगे, इधर आगे पलट जाएंगे। ठीक है, चलिए कटिंग कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, और 6 दूनी 12, 6 निमा 54, 54 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 से काटें 25 और 2 से काटें 5, तो ये कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, 75 × 5, और कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। 375 देखो ऑप्शन में है कहीं, 375, ये रहा ऑप्शन है, ये आ जाएगा। इसी को कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट से करें या ट्रिक के अलावा कॉन्सेप्ट से करें। कह रहे कि एक पेड़ जो है, एक पेड़ 2 साल पहले लगाया गया, इसकी लंबाई प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। मान लो 100 सेमी का पेड़ लगाया था और हर साल 20% बढ़ता है। पहली बार 20% बढ़ा, 120 हो गया। अब फिर 20% बढ़ाओ, अब फिर 20% बढ़ाएं, फिर 20% बढ़ाएं। देखिए 120 का 20%, 120 का 20% कितना हुआ, 24 हुआ। 24 और बढ़ा दो तो 144 का हो गया। जो पेड़ 100 सेमी का लगाया था वो बढ़ के 2 सालों में 144 सेमी का हो गया। हम कह रहे हैं 144 का हो गया, सवाल वाला कह रहा है कि 540 सेमी का लंबा है अभी, तो 540 का संबंध किससे है, 144 से। और 2 साल पहले की लंबाई निकालो, यानी 100 को निकालो। तो जिसे निकालना है उसी ऊपर 100 के ऊपर इंटू में रकम दी है 540 और बटा में कितना है 144, तो काट लो इसको 6 से। 6 दूनी 12, 12 और 6 चौके 24, 6 निमा 54, 3 8 24, 3 3 9 0, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 2 से काट लेते हैं कितना 15। अब 25 को 15 से गुणा कर लो, 25 5 125, 12, 25 और 12 37, 375। उत्तर वही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप जो मर्जी तरीके से कर लो, आंसर वही आएगा। तो आज हमने किए क्वेश्चन नंबर कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर और 53 तक क्वेश्चन किए हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आज इस वीडियो में इतना ही, एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।